यूक्रेन रशिया वार, आए थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि यूक्रेन रशिया वार में ये जो नया मोड़ आया है, इसमें यूक्रेन ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, रशिया के अंदर से अटैक किया। एयर बेस के अंदर उनके जो फाइटर तैयारे थे, बम्बार तैयारे थे, 40 की तादाद में उनको तबाह किया। क्या आलमी जंग की तरफ ये सिचुएशन जाती है? हम क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में इज़हार राय करें। मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं या इत्तफाक करते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। लेकिन जी बात यह है कि ये 10 साल से ज़्यादा पुरानी जंग है जो चलती आ रही है और इसके अंदर छोटी मोटी पेशरफ्त जो है वो चलती है। आपने समझना ये है कि ये जंग आलमी जंग में तब्दील हो सकती है या नहीं। बिल्कुल इसके चांसेस तो बड़े वाज़ेह हैं, क्योंकि जो यूक्रेन है उसको अमेरिका इसलिए सपोर्ट करता है कि वो नाटो का हिस्सा बन जाए और यूरोप के साथ उसका कनेक्शन और अमेरिका के साथ उसका एक ब्लॉक बने और नाटो की फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन में डिप्लॉय की जाएं। लेकिन रशिया ये इसलिए नहीं चाहता कि रशिया का सारा रास्ता, सारी तिजारत, जो दिफाई सिस्टम है वो सब कुछ यूक्रेन पर ही 70% से ज़्यादा मुनहसर करता है। आप ये समझ लें कि रशिया अपाहिज हो जाता है अगर यूक्रेन उसके हाथ से चला जाए। तो रशिया यूक्रेन के बगैर कुछ भी नहीं है, और ना ही उसका जो चाइना के साथ इत्तेफाक और कनेक्शन है और जो इनकी पॉलिसी है या एक ब्लॉक बनाना है जिसमें चाइना को सुपर पावर डिक्लेयर करना है, वो सारी चीज़ें मुतासिर हो जाती हैं अगर यूक्रेन जाता है। अब बात यह है कि अगर ये जंग में तब्दील होती है बात और नाटो या यूरोप, अमेरिका इसके अंदर कूदते हैं, तो रशिया के साथ चाइना को कूदना पड़ेगा। चाइना कूदता है तो चाइना के जो एलाइज हैं उनको कूदना पड़ता है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान कूदता है तो फिर भारत कूदेगा, और जब भारत कूदेगा तो फिर जाहिर है ये आप देख रहे हैं कि ये आलमी जंग की शक्ल लेती है। लेकिन इतनी दूर बात सोचने की ज़रूरत मेरा ख्याल है कि हमें 2025 में नहीं है। बड़ी अहम और बड़ी कीमती बात मेरे दोस्त अली आहद कहते हैं कि अब ये जंगें सिर्फ जड़ें काटने की जंगें हैं। अब अगर कोई ज़मीनी या फ़िज़ाई जंग होती भी है, जिस तरह आपने पाकिस्तान इंडिया की भी विटनेस की, तो ये 2, 4, 5, 10 दिन की जंग होती है, इससे ज़्यादा जंग हो नहीं सकती। अब जो जंगी तरीक़ाकार है वो जड़ें काटना है, और उसमें अमेरिका माहिर है और रशिया की जड़ें कट रही हैं, और जंग में ये तब्दील ना हो इसीलिए तो अमेरिका जो है कभी यूक्रेन का खुलकर साथ देता है, कभी पीछे हट जाता है, और बिल्कुल इसी तरह से ये हल्की फुल्की जंग चलती रहती है 2, 4, 5 दिन की, और उसके बाद जो जड़ें काटने का सिलसिला है वो चल रहा। तो इस जंग में मेरा ख्याल है कि अभी जो आने वाले दिन हैं 2, 4, 5 दिन की जंग हो ज़रूर सकती है। ये एटॉमिक वार में कन्वर्ट नहीं होगी, ये दूसरे मुल्कों तक नहीं फैलेगी। अभी जड़ें काटने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जब तक अमेरिका अपने दुश्मन को पूरी तरह खोखला और कमज़ोर नहीं कर देगा जड़ें काट कर, तब तक वो हमलावर भी नहीं होंगे। तो अभी तो रशिया के अंदर जवाब देने की पूरी ताकत है, पूरा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। इसलिए मेरा ख्याल है, मेरा तज्ज़िया ये है कि इस वक्त जंग जो है वो आलमी सतह पर नहीं हो सकती। आप इससे अगर इख्तलाफ करते हैं, एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, कमेंट में लिखिए, हमारे इल्म में भी इजाफा कीजिएगा। शुक्रिया।